हेलो स्टूडेंट, तो आपका सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर सब्जेक्टिव का वायरल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया है। देख सकते हैं यहाँ पर यदि प्रथम पाली और सेकेंड पाली दोनों के फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों के लिए यहाँ पर वायरल क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं सब्जेक्टिव वाला। पूरे यूट्यूब पर केवल आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, सब्जेक्टिव आपको कोई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम लेकर के आ गए हैं सब्जेक्टिव का आपका 100% आपका वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों के लिए। ये जितना क्वेश्चन है इतना कर लोगे तो आपके एग्जाम में एक भी इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर उसी क्वेश्चन को लिया है जो कि आपके सेम टू सेम पेपर में छपा हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम पूरा जो क्वेश्चन वहाँ पर बिहार बोर्ड के पेपर में आएगा सेम हम क्वेश्चन यहाँ पर काट लिए हैं, काट कर आपको दिखा रहे हैं। वही उसी क्वेश्चन को आप लोग को याद करना है, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको हम देंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन है। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन कौन कौन आपका बिहार बोर्ड में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर टिक हम पहले ही कर दिए हैं। यहाँ पर नंबरिंग पर ध्यान मन दीजिएगा, ठीक है। नंबर आपके एक है तो फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, दो का भी एक और क्वेश्चन आ सकता है। हमने क्या किया है कि जो मेन पेपर में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पर कट आउट करके लेकर आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, यहाँ पर जर्मनी के एक कर्नल की बधाई क्या थी। अब बोलेंगे सर कि फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग किसका है ये, तो आपको पूरी वीडियो में बताएंगे। हम पूरा वीडियो देखिए, पहले क्वेश्चन पूरा देखिए तब बताएंगे कि फर्स्ट सीटिंग में कौन आएगा और सेकेंड में कौन आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया है खूनी रविवार किया है। देखिए हम टिक भी कर दिए हैं, खूनी रविवार किया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ गया है, ठीक है। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, ये भी क्वेश्चन आपका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखिए, ये नंबर पर ध्यान मन दो। जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपका 100% आपका लड़ने सेम टू सेम यहाँ पर है आपका पेपर में, ठीक है। आप क्वेश्चन खाली ध्यान दो, नंबर पर ध्यान मन दो। 1848 से क्रांति के कारण क्या थे, ये भी पूछा गया प्रश्न आपका, ठीक है। नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, भी आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, क्रांति के पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी। कितना देखिए कितना आसान सवाल पूछा है बिहार बोर्ड, ठीक है। आगे देखिए क्या पूछा है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करना है, ठीक है। और इसमें 8 नंबर सवाल मतलब के नीचे इसका दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिमाण बताना है, ठीक है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके पेपर में छपा हुआ है, नगर निगम के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करना है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं और दल बदल कानून क्या है बाबू, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आपका वायरल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो क्वेश्चन बता रहे हैं सेम आपके रहेंगे, ठीक है। ग्राम कचहरी की संरचना एवं कार्य का वर्णन करना है, ठीक है। आगे देखिए शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती क्यों है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपका नीचे आपका प्रश्न है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर आपको लिखना है, ठीक है। पूरा के आंसर ही बताएंगे कि ये आप लोगों को कि पूरा के आंसर आपको किस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का अंतर बताना है, ठीक है। आगे आपका है खनिज को परिभाषित करना है, भारत की नदियों का प्रदूषण का वर्णन करना है, ठीक है। और यहाँ पर पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है बताना है, ठीक है। आगे देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला हम खुद काट दिए हैं, ठीक है। नदी घाटी परियोजना के नहीं 2 लाभ का उल्लेख करना है यहाँ पर, ठीक है। इसका भी आंसर आपको बताएंगे हम। देखिए यहाँ बीच में काट दिए हैं, जो क्वेश्चन आपका नहीं आया है काट दिए हैं। यहाँ पर किन्हीं बिहार में कृषि की समस्या का विवेचना करना है, ठीक है। आगे देखिए पूरा देखिए वीडियो आप लोग, तो आपको बताएंगे कहाँ से मिलेगा। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 कारण लिखना है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, ये भी आपका लिखना है, ठीक है। आगे आप लोग का है कि चंपारण सत्याग्रह पर लिखना है और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, ये भी आपको लिखना है। 100% लड़ने वाला क्वेश्चन आप लोग का ये हुआ आंदोलन है ना में के भी इतना करना है आप लोग का संक्षेप में। आगे देखिए क्या है, इसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का विवेचना करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, ठीक है। आगे देखिए शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए किस प्रकार एक चुनौती है, ये भी आपका क्वेश्चन आ गया है। संघीय शासन की 2 विशेषता बताना है। नगर निगम के किन्हीं 4 कार्यों का आपको बताना है, ठीक है। आगे देखेंगे
यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि भारत के संदर्भ में जीवन के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं की स्थिति का विवेचना करना है। ठीक है, और इसमें आगे है कि आधारिक संरचना पर संक्षिप्त विवरण लिखना है। ठीक है, आगे देखिए ये प्रश्न आपका पूरा छप गया है। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं और उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करना है। ठीक है, और आपके आगे जो है आगे क्या है यहाँ पर बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण भी लिखना है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन आपका कि नौकरीय संसाधन के 2 उदाहरण देना है। जय और अजय संसाधन में अंतर आपको लिखना है, और यहाँ वन संरक्षण में कई 2 कारक का उपाय बताना है ना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है भी आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, जल संसाधन से के क्या उपयोग है। बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का नाम भी लिखना है आप लोग का। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या है, बिहार के कृषि आधारित किसी एक उद्योग के विकास एवं विपणन की विवेचना करना है और जल संरक्षण के उपाय का विवरण करना है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ है कि भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं। सुखाड़ के प्रभाव को कम करने का क्या उपाय है, ये भी प्रश्न आपको आया है। ठीक है, और ये भी आया हुआ है कि बाढ़ को नियंत्रित करने का उपाय बताना है। ठीक है, ये भी आपका आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर साता की साझेदारी का लोकतंत्र के में क्या महत्व है। बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है, ये भी आपका आया हुआ है। यहाँ पर आर्थिक नियोजन से को परिभाषित करना है, और यहाँ पर सतत विकास क्या है भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर सूक्ष्म वित्त योजना का प्रतिशत देना है आप लोगों को, और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है भी आपका आया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए जो नहीं आया हुआ है उसे हम काट दिए हैं खोदे। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। गोंडवान समूह के किन्हीं 4 है ना 4 कोयले क्षेत्र का नाम लिखना है, और व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर भी बताना है। ठीक है, आगे आपका दिया है यहाँ पर कि बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र के योगदान बताना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया आप लोग को कि नीचे दिया है कि वन विनाश के दो मुख्य कारण लिखना है, और संसाधन का संरक्षण का महत्व क्या है ये भी आपको बताना है। ठीक है, लिखना है। आगे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करना है, और शक्ति संसाधन का वर्णन करना है। ठीक है, आगे देखिए क्या इसमें है कि वस्तु विनिमय क्या होता है, काफ़ी आसान पूछा गया है। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी लिखना है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा देना है। इसे गणना की विधि के प्रमुख विधि कौन कौन है बताना है। उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार है, प्रत्येक अधिकार के लिखना है। ठीक है, आगे दिया है भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों को लिखना है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा लिखना है, और आगे लिखना है आप लोगों को कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। दोनों सीटिंग केस में है, इसलिए क्वेश्चन आपको ढेर लग रहा है। जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी, यह आपका आ ही गया है, बतेवे किए हैं। साम्यवाद एवं नई आर्थिक है ना एवं सामाजिक व्यवस्था कैसे है, इसके बारे में लिखना है आप लोगों को। यहाँ पर सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर सुखाड़ के उत्तरदायी कारकों को लिखना है। मानव जनित आपदा का संक्षिप्त विवरण दीजिए, और आगे बोल रहा है कि बाढ़ से होने वाली हानियों का विवेचना करना है। ठीक है, आगे साता के है ना, या ये क्वेश्चन आपका नहीं आया है, या समवर्ती सूची के क्या अभिप्राय है ना, ये आया है। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत को बताना है, और यहाँ पर बताना है बिहार में हुए छात्र आंदोलन के बारे में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर बताना है आपको सोलम पत्ती के शुरुआत के बारे में है ना, कैसे हुई है। औद्योगिक क्रांति के इन्हीं 2 सकारात्मक प्रभाव को लिखना है। सर्वहारा वर्ग क्या है, जेनेवा समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, और स्वराज पार्टी की स्थापना का क्या उद्देश्य है ये भी लिखना है। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका सब्जेक्टिव, जो कि आपके बिल्कुल आपके फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग दोनों में आपके हैं। अब पूछेंगे सर कौन फर्स्ट का है कौन सेकेंड का है, तो आपको अभी आप बता दें हम इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। तो इसका आंसर करिए टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन कर लो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, उसमें आंसर बना के हम डाल देंगे,
और आप खुद से प्रयास करो, जितना हम क्वेश्चन बताए हैं वो खुद से प्रयास करो और कहोगे सर कितना आया, कौन आएगा, तो इसमें से आपके 10 क्वेश्चन हम डाल दिए हैं आपका फर्स्ट सिटिंग का और 10 क्वेश्चन डाल दिए हैं सेकेंड सिटिंग का। और पूरा आप लोग कर लेते हो तो आपको लघु उत्तरीय, आप दीर्घ उत्तरीय दोनों सवाल आपको आराम से बन जाएगा। दीर्घ उत्तरीय एक तो दीर्घ उत्तरीय में एक क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन आपका यहाँ पर लघु उत्तरीय पूरा आपका बन जाएगा, 100% गारंटी है। इसका आंसर आप लोग खुद से बनाओ और यहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, इसका आंसर बनाकर हम तुरंत ही डलवा रहे हैं।